अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद राज। तो आज की जो वीडियो है वो अच्छा, आज से जो है हम ग्रामर पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन आपका सब स्पेसिफिक जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ वो आईबीए की कवर करेगा। ठीक है, तो आईबीए के साथ आपकी आईओबीएम भी कवर करेगा और नर्व्स भी कवर करेगा। एक ही चीज़ ग्रामर में सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा ग्रामर के लिए। अच्छा, इस वीडियो पे अगर कोई नया है तो इससे पहले मैंने आईबीए की पोम भी अटेम्प्ट करवाई है, तो आप उसकी भी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आईबीए की पोम की तैयारी करनी है, वो पास्ट ईयर की पोम मैंने करवाई है सारी। ठीक है, और वो सारी पोम तकरीबन पाँच तीन चार बार आ चुकी है। कुबला खान तो 4-5 बार आ चुका है। तो आप जो है वो जो वहाँ से जाके आप पोम कॉम्प्रहेंशन देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक्स वीडियो, पहली वीडियो बिल्कुल बेसिक बनाई है मैंने, आपको आइडिया हो जाए नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर जिसे पता है वो स्किप कर सकता है, अगर जो सीखना चाहता है वो सीख ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है? A noun is a word that's name that names a person, place, thing और idea। नाउन एक नाम है। किसी भी बंदे का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी आइडिया का नाम हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप। किसी भी बंदे में आपको अली, ठीक है, टीचर, डॉक्टर। ठीक है, एक एक बंदा है, उसे पढ़ाना आता है, तो आपने बोला इसको क्या नाम दे दे, इसको टीचर दे देते हैं नाम, तो आपने उनका उसको नाम दे दिया, इसको बोलते हैं टीचर। तो आपने उस बंदे को नाम दे दिया। ठीक है, तो जैसे कोई बंदा है, उसका उसको आपने अली नाम दे दिया, तो नाम इज अ नाउन। ठीक है, इसी तरह प्लेस। प्लेस कराची है, आप कुछ और भी नाम दे सकते थे लेकिन आपने कराची दिया। इसी तरह स्कूल है, कोई जगह है, उसको स्कूल को आप हॉस्पिटल भी बोल सकते थे लेकिन आपने स्कूल बोला, यानी कि आप नाम दे रहे हो। ठीक है, पार्क, प्लेस को इस तरह से नाम दे दिया। बुक, कोई चीज़ है, उसको नाम दे दिया कि इस तरह की जो भी किताबें होंगी उनको हम बुक बोलेंगे। ठीक है, इस तरह आइडिया, आप कुछ फील कर रहे हो। ठीक है, आप जैसे किसी के लिए फील कर रहे हो मोहब्बत मोहब्बत भरी, आपने बोला इस फीलिंग को क्या नाम दें, आपने बोला इस फीलिंग को लव नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपने उस फीलिंग को क्या नाम दे दिया? लव नाम दे दिया। तो किसी भी चीज़ को नाम देना क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस की एग्जाम्पल है, अली इज रीडिंग अ बुक। अली यहाँ पर नाउन है और बुक भी यहाँ पर नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी भी यहाँ पर नाउन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी भी यहाँ पर नाउन है। ठीक है, नाम दे रहे हो आप किसी चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैंने ऐड नहीं की, एक प्रॉपर नाउन होता है, एक इम्प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन वो होता है जब आप स्पेसिफिक किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हो। तो जैसे हम बोल रहे हैं टीचर, तो आपने किसी स्पेसिफिक टीचर को टारगेट नहीं किया है। आप टीचर बोल रहे हो तो सारे ही टीचर उसमें आ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि सर महराज, इस तरह से अगर आप कह रहे हो तो आप टारगेट कर रहे हो सर महराज को। ठीक है, तो ये जब आप सर महराज बोलोगे तो आप एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट कर रहे हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ टीचर बोल रहे हो तो वो आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक बंदे को टारगेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। अच्छा, प्रोनाउन वो होता है, प्रोनाउन भी नाम ही होता है, लेकिन आप नाम नाम यूज करते हो ना, जैसे आप ऐसे लिख रहे हो, कायदे आजम के ऊपर ऐसे लिख रहे हो। ठीक है, और आपने बोला कायदे आजम यहाँ पैदा हुए, कायदे आजम का असल नाम ये था। अब हर बार आप बोल लो कि कायदे आजम, कायदे आजम, कायदे आजम, कायदे आजम, तो ये अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टू अवॉइड रिपीटेशन, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर रहा, तो उसकी जगह कायदे आजम की जगह आप क्या इस्तेमाल करते हो? ही इस्तेमाल करते हो, एच ई, ही। तो जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, से, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ अली इज अ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला? अली स्टूडेंट है। आगे मैंने क्या बोला? ही लिव्स इन कराची। मैं बोल सकता था अली लिव्स इन कराची, लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने बोला, मैंने रिपीटिशन को अवॉइड करने के चक्कर में मैंने अली की जगह क्या इस्तेमाल किया? ही इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ शी इस्तेमाल नहीं हो सकता था क्योंकि जाहिर सी बात है कि एरर आ जाएगा। आगे मैं सवालात कराऊंगा तो इस तरह के एरर आएंगे। ठीक है, अली लिखा हुआ होगा और आगे प्रोनाउन पे शी लिखा हुआ होगा, तो आपको एरर आइडेंटिफाई करना इतने आसान आईबीएम में नहीं आते, लेकिन आईओबीएम में इसी तरह के आते हैं। ठीक है, आईओबीएम तो बहुत आसान, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो हलवा होगा आपके लिए आईओबीएम का पेपर।
आईबीए की एग्जाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन बताएगा जो आप एक्शन कर रहे हो, और कोई भी आपका स्टेट बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे रन, आप भाग रहे हो, ईट खा रहे हो, ये एक्शन कर रहे हो ना आप। तो किसी भी चीज़ को एक्शन करना वर्ब कहलाता है। इस तरह अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है, जैसे कोई एक्शन नहीं है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इज, एम, आर, ही, शी, इट, इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा कि किसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी के लिए ये अपने जहन में रखिए, ठीक है। तो तो जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है, इनको मेन वर्ब बोला जाता है, एक्शन वर्ब को, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। जब मैं एरर आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगा तो ये इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। इसकी भी एग्जाम्पल दी गई, शी राइट्स अ लेटर। राइट यहाँ पे लिखना, लिखना इज अ एक्शन, तो यहाँ पर वर्ब है। और दे आर हैप्पी, यहाँ पे क्योंकि वर्ब एक्शन नहीं है तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गया, क्योंकि स्टेट बता रहा है तो ये यहाँ पे आर क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो बताता है नाउन को और प्रोनाउन को। क्या बताता है? इट टेल्स क्वालिटी, उस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसकी क्वांटिटी को बताता है, और उसके नंबर्स वगैरह को बताता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना, अच्छाई बता रहे हो आप किसी चीज़ की, या बुराई बता रहे हो, या रंग बता रहे हो, रंग बता रहे हो, या उसकी हाइट बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो उसके बारे में, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, आप उसकी खुसूसियात बता रहे हो कि खूबसूरत है, ठीक है। इसी तरह थ्री, आप उसकी तादाद बता रहे हो कि यार ये 3 लोग थे, ठीक है, तो आप ये बता रहे हो। इसी तरह टॉल, आप उसकी हाइट बता रहे हो, ठीक है। उस किसी कोई नाउन है, उस नाउन की हाइट बता रहे हो आप, ठीक है, तो टॉल है, वो टॉल है। शॉर्ट भी हो सकता था, ऑनेस्ट है, रेड है, कलर बता रहे हो आप, ठीक है। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल देखें, देखो ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अगर मैं ब्रेव नहीं इस्तेमाल करता और मैं बोलता कि ही इज़ अ बॉय, सेंटेंस कंप्लीट था, सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने क्या बोला, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, मैंने सेंटेंस को मजीद डिस्क्राइब किया। ये ब्रेव कौन है? अब ये ब्रेव इस सेंटेंस में कौन है? अपने आप से सवाल करो आप, कौन है ब्रेव? ब्रेव ही है। और ही क्या है? नाउन है। तो आपने क्या किया? नाउन, प्रोनाउन है, सॉरी। तो प्रोनाउन को आपने क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया कि वो ब्रेव है, ठीक है। तो ब्रेव यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ शी बाउट 3 एप्पल्स, यहाँ पे आपने तादाद बताई है, तो यहाँ पे तादाद आप बोलते शी बाउट एप्पल्स। अगर आप ये भी बोलते तब भी बात कंप्लीट थी कि उसने सेब खरीदे, लेकिन आपने तादाद बता दी, मजीद उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो वो जो 3 है यहाँ पे, ये 3 क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ आ रही होगी, और मैं बिल्कुल फ्लो में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बेसिक तो आती ही होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या होता है भाई? एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब। एडवर्ब क्या होता है? किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किसी भी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और अनदर एडवर्ब को, ठीक है। मोस्टली टेल करता है कि हाउ, व्हेन, मतलब कि किस तरह, कब, किधर, वेयर, हाउ मच, कितना, इस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। स्लोली मतलब आहिस्ता। अगर मैं कहूँ कोई बंदा चल रहा है, अच्छा, एडजेक्टिव और एडवर्ब को आपने मिक्स नहीं करना है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को बताता है, ठीक है। एडवर्ब वर्ब वर्ब को बताता है, ठीक है। अगर कोई बंदा चल रहा है, ये चल रहा है, चलना क्या है? एक्शन है, वर्ब है। और मैं कह लूँ स्लोली, चल रहा है, यहाँ पे बात कंप्लीट है, कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? स्लोली चल रहा है। तो आपने वर्ब को मजीद बता दिया, ठीक है, कि वो स्लोली चल रहा है, तो यहाँ पे स्लोली क्या है? एडवर्ब है। सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने रखी है यहाँ पे। शी स्पीक्स स्लोली। अच्छा, शी स्पीक्स, ये यहाँ तक भी बोल सेंटेंस कंप्लीट था कि वो बोल रही है, कोई इसमें कोई मतलब कि वो बोलती है, ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपने स्पीक्स को क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया कि स्लोली बोल रही है, आहिस्ता बोल रही है। तो यहाँ पे स्लोली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद ही इज वेरी टॉल, ठीक है। वेरी लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर वो बोलता ही इज टॉल तब भी ठीक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरी लग गया, टॉल को भी डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे मैंने बताया ना, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगा, ठीक है।
तो उसने टॉल को डिस्क्राइब किया कि एक्शन को भी करेगा, एडजेक्टिव को भी करेगा, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन को करता है, मिक्स नहीं करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है भाई, दिस सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट डज एक्शन और बीइंग टॉक अबाउट इन दिस सेंटेंस। अच्छा, वो बंदा है जो एक्शन कर रहा होता है या उस बंदे की बात हो रही होती है उस सेंटेंस में, ठीक है। सब्जेक्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, अली प्लेस क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेल रहा है, सवाल करो आप, अली खेल रहा है, अली खेल रहा है तो अली यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग। स्लीप कौन, मतलब कि सो कौन रहा है, दी कैट, कैट सो रही है, तो यहाँ पे दी कैट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स का मैंने बेसिक की वीडियो बनाई थी और यहाँ पे ये कवर हो गई है। तो एक छोटा सा मिनी टेस्ट मैंने रखा है, बिल्कुल बेसिक है। टेल पार्ट्स ऑफ इन दिस सेंटेंस। अच्छा, ये जो सेंटेंस है सारा क्विकली रोट अ लॉन्ग लेटर। इसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि इनमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। और ये आप करने के बाद आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।